हाँ जी। तो मेरे कान में प्रॉब्लम है। कान में? हाँ मतलब वो ऐसे किसी को थप्पड़ मार दो खींच के तो वो सुनने की आवाज़ जो आती है ना, वो मेरी दिवाली से अभी तक आ रही है कान में। वो मैंने ड्रॉप्स वगैरह डाल के भी देखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और कान में उसकी वजह से अभी थोड़े टाइम से तो कचरा भी ज़्यादा आता है उसकी वजह से, पता नहीं। थप्पड़ मारने के बाद आती है, राइट? हाँ लेकिन वो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ज़्यादा हेडफोन यूज़ किया है, इस वजह से हो रहा है। वो मैंने दिवाली से पहले ही छोड़ दिया उसको यूज़ करना, लेकिन मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी, तो तब से वो सुनने की आवाज़ आ ही रही है, मतलब कंटिन्यू आ रही है। और कभी कभी मैं ज़्यादा देर तक फ़ोन चलाती रहती हूँ ना, तो भी आती है, तो और ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा वो उल्टी जैसा मन होने लगता है उसके बाद तो, मतलब। ज़्यादा होती है तो उल्टी का मन होने लगता है, ठीक है। हाँ आवाज़ कैसी है बाय द वे? वो सुनने की आवाज़ आती है ना, जैसे कोई कान पे ऐसे मार देता है कोई, तो उसके बाद कान पे मारते तो कान में सुन। मारा है क्या किसी ने आपको? नहीं नहीं, तो मेरे को किसी ने नहीं मारा, लेकिन ऐसी आवाज़ आती है बस, कैसी आवाज़ है वो? जैसे? सुन्न सी आवाज़ आती है। हाँ, करके बताओ कैसी आती है जो? क्या मिमिक होगी उस आवाज़ की? क्या मिमिक है? सुन्न करके, सुन जो कोई ऐसे आवाज़ अभी है? हम बेहोश होते हैं ना, तो उस टाइम पे वो कान में जो आवाज़ आती है ना एकदम, वो सुन्न सी। मेरे को दोनों अनुभव नहीं। सिटी? हाँ वैसे ही कुछ। और मेरे को इन्फेक्शन भी है। इन्फेक्शन क्या होता है? मेरे को फंगल इन्फेक्शन है, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन। बचा है। क्या दिक्कत आ रही है इससे? इससे तकलीफ क्या हो रही है? इससे मतलब इरिटेशन होता रहता है पूरे टाइम। ईचिंग? हाँ कब से हो रहा है? ये इसको बहुत टाइम हो गया, मतलब मार्च अप्रैल से है। उसके बाद मैंने टेबलेट्स भी ली थी, ये पास में हॉस्पिटल है ना, डीसी हॉस्पिटल है, इधर से ली थी मैंने, 2 बार ले चुकी हूँ मैं। उस टाइम तो फ़र्क पड़ता है, और उसके बाद में वापस वही है। तो अप्रैल से लगभग हो रहा है ये? हाँ अप्रैल से दवा लेते हो ठीक हो जाता है, फिर हो जाता है ऐसे? हाँ 2-3 बार हाँ। रिकरेंट हो गया? हम्म, वाइट डिस्चार्ज है? हाँ वो कब से है? वो भी तब से ही है। तो मतलब ये जो इन्फेक्शन जिसको आप बोल रहे हो वो वाइट डिस्चार्ज ही है क्या बेसिकली? नहीं, तो वो इन्फेक्शन हुआ उसके बाद में वाइट डिस्चार्ज वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इन्फेक्शन जिसे आप बोल रहे हो उसमें ईचिंग अंदर की साइड है, इनसाइड है? वेजाइनल ईचिंग है या आउटसाइड ऑफ? आउटसाइड। आउटसाइड। तो कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली? हाँ स्किन जो होती है अपनी वहाँ पे रैश वगैरह कुछ हो रहा है, दाने वाने, ये समझ हाँ रहे हो? तो बाहर ही है ईचिंग, इज इट? हाँ, इरप्शन, ईचिंग मतलब इंटरनल भी है पर इतना नहीं है, लेकिन बाहर ज़्यादा है वो। बाहर? वो मतलब बाहर भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं टेबलेट लूँ, बिना टेबलेट भी वो बाहर मतलब स्किन एकदम सही हो जाती है वापस से, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वापस हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाती है, बिल्कुल एकदम। बिना दवा भी सही हो जाएगी वो? हाँ नहीं, बिना दवाई बिल्कुल सही हो जाएगी बिल्कुल, और फिर बाद में वो अपने आप से वापस हो जाती है। फिर वो चलेगी कितने दिन लगभग अगर कुछ भी नहीं लेंगे तो भी? वो रहती है वो थोड़ा टाइम, मतलब ऐसे महीने भर रहेगी, और उसके बाद में वापस थोड़े टाइम के लिए सही, और उसके बाद में वापस। अच्छा, एक बात थोड़ा गौर करके बताओ, पहले वाइट डिस्चार्ज हुआ है या पहले दाने होना शुरू हुए? ये जो स्किन का प्रॉब्लम शुरू? नहीं, पहले प्रॉब्लम हुई थी। स्किन? हाँ वाइट डिस्चार्ज का कलर? वाइट ही है। ठीक है, वाटरी है, पतला है या गाढ़ा है? गाढ़ा। अपने को क्या डिस्कम्फर्ट है इससे, वाइट डिस्चार्ज? ये पहले नहीं था। नहीं, परेशानी क्या है? तो ये बहुत ज़्यादा होता है ना। परेशानी क्या है? तो यही तो प्रॉब्लम है, ये पहले नहीं होता था, अभी ये मतलब इसकी प्रॉब्लम होने के बाद में उसके बाद होने लगा है ना। आपको क्या परेशानी है इससे? वाइट डिस्चार्ज जैसे ईचिंग में तो खुजाना पड़ रहा है ना, हाँ हाँ। इससे क्या परेशानी है? नहीं, इससे प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन हो रहा है वो।
ऐसा बता रही हूँ। और बस यही है। मोशन ठीक है, मोशन ठीक है, पेट साफ है, यूरिन में कोई शिकायत नहीं, नींद बराबर है, हाँ भूख बराबर है, हाँ। पानी की प्यास, वो बहुत कम पीती हूँ पानी। मेरे को याद ही नहीं रहता, मतलब ये मेरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे को प्यास लगी है कि नहीं, वो चीज़। मतलब 1 लीटर तो मेरा पूरा दिन चल जाता है, कभी तो उससे भी कम। शुरू से ही है नहीं, शुरू से भी नहीं है। तो सर्दियों से? नहीं, अभी मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया। इधर जयपुर में रहती हूँ तब से। जयपुर में क्यों रहते हो? पढ़ाई चल रही है। कहाँ के रहने वाले हो? चित्तौड़गढ़। क्या पढ़ रहे हो जी? यहाँ पे 2nd ग्रेड की तैयारी चल रही है। नींद बढ़िया आ गया। हाँ, नींद तो ठीक है उसका तो भी। सपने? बहुत ज़्यादा, हद से ही ज़्यादा। मतलब मैं अगर 2 मिनट भी वहाँ पे टेबल पे सिर रखा के सोऊंगी ना, मेरे को नींद आ जाएगी। और उसमें सपने इतने आते हैं, मतलब कि मैं अपनी रियल लाइफ जी रही हूँ उसमें सपने में। और वो मेरे को लगता है कि मैं रियल लाइफ जी रही हूँ, फिर मैं सोती रहती हूँ। जैसे समझाओ। जैसे अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, मैं अभी मतलब मेरा डेली रूटीन है कि मैं उठती हूँ, खाना खा रही हूँ, ये वो फ़ोन चला रही हूँ, तो सपना आएगा उसमें भी मैं सेम यही कर रही होंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी रियल लाइफ चल रही है, तो मैं उसके बाद मेरे को नींद आती रहती है और उसमें वो चलती रहती है लाइफ वही। या फिर मैंने पूरे दिन में जो करा ना, वो सारी चीज़ें वापस वो रिमाइंड होती रहती है और वही चलता रहता है। मतलब इतना ज़्यादा सपने आते हैं मेरे को। 2 मिनट में मेरे को नींद आ जाती है, 2 मिनट की नींद में भी मेरे को सपने आते हैं। जो प्रेजेंट में चल रहा है वो कंटिन्यू हो जाता है सपने में। हाँ, वही चलता रहता है। या फिर जैसे अभी 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 मेरे पास बैठे हो आप, हाँ, और ये तो सपना आ नहीं होगा गया। क्योंकि ये तो मतलब डेली रूटीन में नहीं है ना। नहीं, मान लो कि यहाँ और कोई बैठा है और आप यहीं बैठे हो, हाँ। अब वो बातें कर रहा है मेरे से, आप वहाँ बैठे हो, आपको झपकी लग गई, हाँ। तो आपके सपने में आ रहा है कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, आप जिसके नहीं साथ नहीं आए हो। नहीं नहीं, तो वो नहीं आएगा। ये अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे क्लास में बैठे हो आप, हाँ। टीचर पढ़ा रहा है, आप बैठे हो, झपकी लग गई, अब सपने में क्या आ रहा है? वही माँ बाप है, नहीं, वही उस टीचर टाइम पे है। वो क्लास का नहीं आएगा, वो नहीं तो आएगा। जो मेरा जो रूम का चलता है ना, वो आ जाएगा। कहीं और कुछ हो रहा है जैसे, हाँ, रूम पे मैं या बैठ- छोड़ के आए हो जो आप काम नहीं, रिसेंट, कल छोड़- सुबह जो, आज सुबह क्लास में आने से पहले जो किया वो सपने में आ जाएगा, ऐसा? हाँ, ऐसा। अभी घर पे हूँ, मतलब रूम पे हूँ, तो रूम पे सो रही हूँ, तो मेरे को कभी कभी उसमें क्लास भी चल जाएगी, उसमें क्लास तो फिर क्लास में फीस क्यों जमा कराते हो, वहीं पढ़ लिया करो। तो सपना है वो तो, मतलब अच्छा, सपने ऐसे ही। और कभी मम्मी से तो बात रियल कर क्यों ली बोल रहे मैंने, हो उसको? मम्मी से नहीं, मतलब रियली ना। रियल टाइम तो वो होता है कि यहाँ जो चल रहा है ना, अरे मतलब जो ये ऐसा समझ। नहीं, एक वो होता है कि कोई बात है, कोई बात कर ली, वो चीज़ आ जाए सपने में। या फिर कुछ अपन ने सोच लिया, तो जैसे भूत के बारे में कुछ सोच लिया, तो वो उसकी पूरी कहानी आ जाए सपने में। वो नहीं कि वो जो रियल में होता है वैसा ही सेम। अभी मैंने मेरी मम्मी से बात करी है कि जिस जिस टॉपिक पे बात करी, तो मेरे को उस टॉपिक पे सपना आ जाएगा कि हाँ, ये मेरा रियल में हो ही रहा है। मतलब सपने हद से ज़्यादा आते हैं मेरे को, हद से ही ज़्यादा। इधर पहले नहीं आते थे, मतलब ये भी जयपुर से 1.5 साल से हो रहा है। रियल लाइफ क्या, रियल टाइम क्या होता है पता है? रियल टाइम एक वो भी हाँ, होता है। मतलब वही सेम कि जो सामने चल रहा था और वही। नहीं, एक और बात है, जैसे अभी यहाँ बैठे हैं अपन और आपको यहाँ जब किया गया और एक सपना आया कि मम्मी ने खीर बनाई है, और आप बाहर जाके मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने कहा आज तो खीर बनी है तेरे नहीं, लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर वो जो डेली रूटीन है मेरा, वो वापस वो चल जाता है, तो दिमाग में वो चल जाता है। और बस यही। और उसके बाद से मेरे बाल झड़ गए पूरे, बचे ही नहीं सिर में। कब से? ये अभी गर्मी के टाइम से ही। मतलब पहले भी थी, मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ, लेकिन अच्छा। पहले तो इतने वो बाल नहीं झड़े इतने, पर उसके बाद तो हद से ही ज़्यादा।
तब से बाल झड़ गए पूरे? तब से कब से? वही मार्च अप्रैल का टाइम था उसके अभी बाद से। यही साल 2025 लास्ट हाँ अप्रैल। तो ये क्यों बता रहे हो कि जयपुर पहले भी थे, इतने नहीं झड़े? नहीं पहले नहीं झड़े ना वो, फिर बाद में वो मतलब कंटिन्यू ऐसे झड़ने लगे एक ही दम से, बालों में हाथ डालो और ये हाथ में बाल आ गए इतने सारे। पहले तो नहीं हुआ ऐसा। और बताइए, बस कुछ याद आ रहा है कंप्लीट? होम्योपैथी क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये शायद ये सही रहेगा। मैंने वो तो ट्राई किया ना, उससे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ और ये मेरी एक फ्रेंड है उसने भी ली थी, मैंने सोचा क्या पता इससे सही हो सकता है। कब बताया था उसने? अरे वो कल आई थी ना, टेबलेट लेने आई थी यहाँ पे कुछ तो ये इन्फेक्शन मतलब है ना क्या बोलते हैं इसको, वो इंटरनल कोर्स करने के बाद में मतलब अगर एक दो बार करा ना तो उसके बाद में अगर हो जाए तो मतलब ये है कि वो हमेशा ही रहेगा, ऐसा कुछ। क्या है पूरी घटना सुनाओ। मतलब कि मैंने 1 to 2 टाइम करा और उसके बाद से मतलब हुआ है मेरे को। वही अप्रैल की बात है। हाँ तो मतलब मैं चेकअप करवाने गई थी तो डॉक्टर ने तो मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके यहाँ पे जो काम करती है मतलब फाइल्स वगैरह देती है वो, तो वो बात कर रही थी उनसे, तो वो बोल रही थी ऐसा कि मतलब कि अब ये हमेशा ही रहेगा क्या, मतलब वो जब भी ऐसा करे कुछ तो ये हमेशा ही रहेगा क्या। आप पूछ रहे हो, बता रहे? नहीं वो डॉक्टर को ऐसे बोल रही थी। अच्छा, वो आपस में बातें कर रहे थे? हाँ तो इसमें- मतलब ऐसा कोई सीन है क्या, मतलब ऐसा भी कुछ होता है क्या? मतलब आपने इंटरकोर्स किया, ये बात आपने डॉक्टर को बताई, डॉक्टर और उनकी नर्सिंग स्टाफ जो आपस में बातें कर रही थी, ये इसको हो गया है, ये हमेशा ही रहेगा। हाँ तो वो सुना आप? हाँ। अच्छा, तो आपके दिमाग में क्या बैठा है, सुन के क्या बैठ रहा है आपके दिमाग में? नहीं मेरे को तो आपको डॉक्टर ऐसा लग रहा है? मुझे तो डॉक्टर ने बस इतना ही बोला था कि आप ये टेबलेट्स वगैरह लो, सही हो जाएगा इससे। ठीक, अब ये सब हो गया। हाँ फर्स्ट टाइम के बाद ही हो गया था ना ये हल्का फुल्का? हाँ। ठीक है, तो आपको ये सब होने के बाद क्या महसूस हो रहा है वो बताओ, फील वंस यू डिड दिस। अरे मेरे को वही प्रॉब्लम से, मैं तब से वही प्रॉब्लम है मेरे क्या? को। बताया तो वही ईचिंग होती अरे है वो और तो ये है, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन है जो मतलब जिसके साथ रहे पार्टनर? बॉयफ्रेंड था मेरा। था? हाँ क्यों? अब मेरी बात नहीं होती, अब मैं किसी से बात नहीं करती ज़्यादा, कारण? ऐसे ही बस। अच्छा, मतलब इतना कोई गहरा वो संबंध नहीं था, इमोशनल? नहीं था पर फिर भी। मैं तो वैसे जानना चाह रहा हूँ, इलाज का ही पार्ट है कि वो ऐसे वन नाइट स्टैंड था या यू नहीं। वर लाइक सीरियसली इन नहीं हम रिलेशनशिप? हाँ सीरियस था। कितने साल पुराना रिलेशन था? 2 साल। और ये होने के बाद ही सब ये हुआ है, ब्रेकअप वगैरह? हाँ या पहले का ब्रेकअप है और कभी साइमल्टेनियसली मिले हैं? नहीं उसके बाद। उसके बाद इसको ये उस समय भी ये था क्या दिमाग में जिसके साथ जुड़े आप? नहीं फुल उसमें थे ना आप, अफेक्शन में थे ना एक दूसरे? नहीं, इस समय अप्रैल हाँ अप्रैल में कोई खींचाताची नहीं थी रिलेशन? नहीं अच्छी तरह का? नहीं वो तो बाद में भी नहीं थी, तो फिर कैसे लगा? सेपरेशन का कारण क्या? बस ऐसे ही। कुछ तो मेंटल ये में। मेरी स्टडी हो ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो कुछ तो होगा, आपको लगा होगा क्लीन कर रहा है, छेंट रहा है, छोड़ मेरा टाइम खराब हो रहा है। व्हाट यू थिंक, व्हाट व्हाई यू डिपार्ट फ्रॉम हिम? क्योंकि मेरी स्टडी नहीं हो पा रही थी हाँ, और उसके भी मैच वगैरह है तो वो भी बीच। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लग रहा था आपको?
नहीं Time kill हो ज़्यादा रहा तो था। नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी स्टडी नहीं हो पा रही थी उस हाँ, टाइम किल हो रहा था, इसलिए दूर हट गया टाइम। था। हाँ, मेरा पूरा दिमाग उधर था, मेरा स्टडी में नहीं लग रहा था उस टाइम, तो फिर बाद में मैंने अच्छा एक बात बताओ, ये फर्स्ट टाइम था? 2 टाइम्स हुआ है बस। ये फर्स्ट टाइम था ना जब रिलेशनशिप में आए आप किसी हाँ। के साथ? ये पहला टाइम था? हाँ नहीं वैसा रिलेशनशिप नहीं, मतलब फिजिकल। हाँ। इसमें कोई खौफ था दिमाग में नहीं उस वक्त? नहीं। पूरे उसमें थे ना आप 100%? मेंटली इन्वॉल्व थे या भाई ठीक है अब यार कुछ तो है, चल ठीक है, कोई दोहरी चाल थी क्या? मतलब नहीं समझ गए आप? मैं तो नहीं चाहती बट छट ठीक नहीं। है, ये कह रहा है, या वो कोई ऊपर से आपके दिमाग में नहीं। जैसे ऐसा कुछ नहीं था। फ्री थे ना आप दिमाग से? कोई गिल्ट? वो तो अब हो रहा है, पहले तो नहीं था कुछ भी। अब क्या हो रहा है? वही तो ये प्रॉब्लम। गिल्ट? गिल्ट क्या हो रहा है? गिल्ट की हिंदी बोलो। मतलब अब मेरे को मतलब ये प्रॉब्लम मिल गई ना, क्या है ये मतलब? गिल्ट बोलो। बस मैं इस प्रॉब्लम से परेशान हूँ, गिल्ट क्या है, यही है बस। क्या? कि ये जो मेरे को प्रॉब्लम है इससे, ये जो इन्फेक्शन है मेरे को, इससे परेशान हूँ, मेरे को और कोई नहीं है। तो गिल्ट पे ये क्यों बोले? अब गिल्ट तो ये तो परेशानी हुई। हाँ तो कि यही कि मतलब ये मेरे को ही क्यों, मैंने क्या करा था ऐसा? आप ही तो बता रहे हो। और मतलब तो कुछ नहीं, तो किया? और तो किसी के साथ नहीं होता ना। अच्छा, मेरे को ही क्यों, औरों को तो नहीं होता। तो रोलिए इस पे कई बार, डर भी बैठ गया। डर है कुछ? डर तो नहीं है, बस यही है बस। कि क्या आफत है? ये तो दुनिया तो रोज़ कर रही है ना सेक्स तो, रोज़ तो करते हैं, तो रेगुलर क्रिया है ना लोगों की, तो मतलब एक एडल्टशिप के बाद तो करता ही है आदमी, मतलब शादी हुई या जो भी हाँ हो। तो जो भी है। तो ये तो क्या सोचते हैं अपन इसके बारे में? कि अरे रोज़मर्रा की मोशन जैसे रोज़ जाते हैं, यूरिन जाते हैं, खाना खाते हैं और मुंह में भर गए छाले, तो क्या होगा फिर? अरे यार खाने से मतलब छाछ पीने से छाले होगा? दिस इज लाइक सेम। क्या आएगा फिर? भाव क्या आएगा? नहीं बाकी सब ठीक है, लेकिन बस ये सही नहीं हो पा रहा, बस यही प्रॉब्लम है मेरे को बस। तो ये ख्याल में आता है कि वाई आई डिड दिस? हाँ नहीं जाती तो बढ़िया था यार। तो यही पछतावा है। अच्छा, कब निकलेगा? जब मैं ठीक हो जाऊँ। अच्छा निकल जाएगा ना। उसके अलावा भी जुड़ा है किसी चीज़ों से? मोरल से तो कोई मतलब नहीं है ना इसका 100%? मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस मेरी प्रॉब्लम है वो सही हो जाए बस। अच्छा उसको कोई परेशानी नहीं थी पहले प्रीवियस ईचिंग वीचिंग की लड़की को? पता किया? वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपने जिक्र नहीं किया मुझे ये प्रॉब्लम है तेरे? हाँ उससे जिक्र नहीं किया? उससे बताया था, उसने मेरे को बोला था हॉस्पिटल जाना है, ऐसा ऐसा, हॉस्पिटल जाके चेक करवा लिया ऐसा ऐसा। हाँ जाओ तो मैं करो। गई थी उस टाइम, ठीक हो गया था वो, लेकिन फिर अपने आप से। नमक नॉर्मल लेते हो? मीठा नॉर्मल है? पसंद की चीज़ें बताओ। कभी कभी ठंडी चीज़ें, केक वगैरह। बेकरी? हाँ और और फास्ट फूड ज़्यादा चलता है अभी। बेकरी आ गया। हाँ, ये फास्ट फूड। और बस नापसंद? नापसंद कुछ नहीं, मैं खा लेती हूँ सब।
जो मिलता है टाइम पे से। कोई एक सपना है जो रिपीटेड आता है? उलझ उलझ तो आते हैं। इतना याद नहीं रहता, वही डेली कोई एक सब्जेक्ट जो रिपीट होता है, समझ गए सब्जेक्ट? हाँ। पहाड़, एनिमल, नहीं, नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है मतलब कि ऐसी ज़मीन जहाँ पे मतलब है ना कि मैं जैसे ही मैं पैर रखूँ और वो मतलब इतनी फैल जाती है जगह बहुत ज़्यादा ऐसे। जैसे ही मैं पैर रखूं, अरे मतलब ऐसे चक्कर आते हैं ना, तो उस टाइम पे वो जैसे सारी जगह से घूमती है, वो दिखती है ना, तो फैल जाती वैसे- है, मतलब एक्सपांड हो जाती है। हाँ जैसे एक टाइल पे पैर रखा तो 6 हाँ बन जाएगी हाँ टाइल। हाँ। नहीं नहीं, ये इतना फैल जाएगी, एक टाइल ही इतनी बड़ी, हद से ज़्यादा ऐसे। और मैं रख ही नहीं पाती हूँ, उससे पहले मतलब ऐसे कि मेरे को चक्कर आ गया और मैं बस बेहोश खत्म। रख तो ली ना एक बार, तो तभी तो पैर फैल। रखा ही नहीं मैंने, मैं रखने जा रही हूँ तब तक वो फैल जाएगी जगह, और मैं मतलब उसके बाद खत्म बिल्कुल। फैलने से डरती मतलब ऐसे रात सो रही हूँ ना, मैं सोते हुए मेरे को चक्कर आते हैं, मतलब नींद आ गई मेरे को, नींद में नींद में, सपने में? नहीं, रियल वाले चक्कर आ रहे हैं मेरे को, मतलब सोने चक्कर के अलग बाद है, में। चक्कर तो लिखा ही नहीं ना अभी तक। ये चक्कर अरे में मतलब अभी जैसे कि अभी मैं सो नहीं रही, जाग रही हूँ, तो अभी मेरे को चक्कर आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन मैं सो गई, मेरे को नींद आ गई, उसके बाद मेरे को चक्कर आ रहे हैं और फिर मेरी नींद तो उड़ जाएगी। नींद में चक्कर आते हैं, हाँ। सपने से कोई मतलब नहीं है उसका। नहीं, सपने से कोई मतलब नहीं, अपने आप से फिर नींद उठ में जाओगे चक्कर आप? आना। हाँ, फिर बाद में एकदम से उठ जाऊंगी। चक्कर में वही है, जमीन फैल रही है। नहीं, बस वो ऐसे ही जैसे नॉर्मली चक्कर आता है वैसे ही एकदम से सिर घूमने लग जाता है बहुत तेज। तो मैं बता रही हूँ, मेरे को लगता नहीं मैं इंसान हूँ अब। तो क्या लगता है क्या हूँ मैं? पता नहीं। रखने से पहले फैल जाती है जमीन। फैलने से डर लग रहा है क्या? क्या? पता नहीं, मैं अंदर गिर जाऊंगी उसमें ऐसा। रायता ना फैल जाए। नहीं, बस वो जैसे जैसे वो मतलब ज़्यादा चौड़ी होती है, वो अंदर चली जाती है, और मैं कि उसमें गिर जाऊंगी मैं, और तब तक तो मतलब ख़त्म, मैं जैसे बेहोश आके और वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल वैसे ही। मतलब पूरा ब्लैंक हो जाता है, एकदम काला काला दिखने लग जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं, और मैं उधर पैर भी नहीं रख पाती पहले। अच्छा, मौसम कौन सा अच्छा लगता है, सर्दी या गर्मी? गर्मी। क्यों? क्या दिक्कत है सर्दी में? पता नहीं फिर भी। गर्मी सुहानी है अपने लिए। हाँ। ज़्यादा सर्दी लगती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मेरे को मिट्टी की बदबू बहुत ज़्यादा आती है। अभी जैसे अभी ये कपड़े पहने हैं मैंने, तो अभी मैं इनको उतारूँगी ना, तो उसके बाद मैं इनको वापस नहीं पहन सकती, और इनमें से मिट्टी की बदबू आती है मेरे को। अभी जैसे बाहर बाहर निकलूँगी मैं यहाँ से, तो घूम के चली जाऊँगी, तो फिर बाद में इन कपड़ों से मेरे को मिट्टी की बदबू आती है। बदबू क्या बोलते हो, खुशबू बोलो ना, मिट्टी में नहीं, तो खुशबू। खुशबू नहीं, बदबू आती है मिट्टी की। ये कब से है? ये तो मतलब 1 साल हो गया होगा, मैं जब से बाहर रहती हूँ तब से ही है। पहले तो ऐसा था कि हाँ, मैं एक बार कपड़े पहन लिए, इनको रख दिया, वापस से पहन लिया, बिना धोए भी पहन लिया, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब मतलब वापस धोना ही पड़ेगा इसको, अगर एक बार पहन लिया तो मिट्टी की बदबू आती है। पीरियड्स? वो तो रेगुलर है। लास्ट डेट? 1 जनवरी। हाँ। तो 28-30 दिन में आ जाते हैं period। हाँ, कितने दिन रहते हैं? 7 days। फ्लो ज़्यादा है।
नहीं 3 डेज रहता है। कोई परेशानी पीरियड को लेकर? नहीं। पहली बार पीरियड किस उम्र में आए थे? जब मैं 10th क्लास मैंने पास करी थी। 14-15। गुस्सा? गुस्सा इधर यहाँ तो कम आता है, जब बाहर रहती हूँ घर पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। क्या करते हो घर पे? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वही कोई भी छोटी मोटी बात भी हो तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। क्या करते हो? नहीं करती तो कुछ नहीं, चिल्लाती हूँ बहुत बार। हाँ, पर वो तो मेरे घर में सबको ही है, मतलब पापा, दादाजी, मैं, मेरा भाई, सेम है, सबको ही आता है। यहाँ इतना नहीं आता, यहाँ तो एकदम शांत रहती हूँ। क्यों यहाँ क्यों शांत रहते? पता नहीं, यहाँ इतना गुस्सा नहीं आता क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ ना। तो ज़्यादा आना चाहिए। नहीं, अकेली रहती हूँ यहाँ, मतलब मज़ा आता है अकेले रहना। हाँ, एक तरीके से ठीक है कि वो अपने हिसाब से जो काम करना है, जो जैसे करना है वैसे सब अपने अकॉर्डिंग करती हूँ। तो घर पे मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मेरे को मेरे काम में कोई टोकता है तो मेरे को गुस्सा आ जाता है ऐसे। और कोई और भी किसी और पे भी चिल्ला रहा हो तो मेरे को गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों है। मेरे काम में कोई टोकता है तो गुस्सा आता है। ये तो शुरू किया था। सुनेगा फिर वो, और क्या हाँ? जिस पे भी आएगा क्या सुनेगा फिर वो प्रवचन आएंगे बड़े, कौन? जिस पे भी गुस्सा आ रहा है आपको, भाई है या जो भी है, दोस्त वोस्त आपके। और कोई मानसिक तनाव, टेंशन नहीं? टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं है, क्या? 1% भी नहीं है। अच्छा। पता नहीं क्यों है ही नहीं, मतलब स्ट्रेस नाम की चीज़ ही नहीं है। और स्टडी को लेके तो 1% ही नहीं है। अभी तो कह रहे हो स्ट्रेस में टाइम किल हो रहा था, मैंने छोड़ हाँ, दिया। बस वही है कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था उसमें, पर वो स्ट्रेस नहीं है कि ऐसा कि मतलब पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अच्छा। हाँ, कि बस एक ऐसा है कि मतलब पापा ने जैसे टारगेट दे दिया, पापा ने बोला था कि हाँ इसमें इतने परसेंटेज बनने चाहिए, ठीक है, वो बन गए। पापा ने बोला था ये वाला पेपर क्लियर करना है, हो गया, ऐसा है। ये इसके पीछे एक वाकई एक ही कारण था कि तो मतलब कि सॉरी कि टाइम ही खराब हो रहा है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल। कम्युनिटिव कारण होगा नहीं, बहुत सारे, 2 4 5। नहीं, हाँ? क्या करना चाह रहे हैं अपन? सेकंड ग्रेड है ना, टीचर। इसके लिए क्या कर चुका है अपन? BA B.Ed कर ली है, मैं भी चल रही है। मुझे एमए की पैरेलल चल रही है स्टडी। हाँ। स्ट्रेस नहीं। अच्छा, घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल तो नहीं है ऐसा कुछ, क्या? मतलब वही है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। किस मसले में लड़ाई? अब डेली का नया मसला होता है, क्या बताऊँ मैं। जैसे? सेम, मेरे अंकल और भी हमारे साथ रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली भी नहीं है, लेकिन हाँ मतलब घर ऐसे ही है आसपास ही है। गोल्ड तो है। कभी उनसे लड़ाई होती है हमारे घर वालों की, कभी मेरे घर में ही, कभी मम्मी पापा लड़ रहे हैं, कभी दादाजी, कभी क्या, मतलब लड़ते ही रहते हैं लोग बस। इसी वजह से तो मैं बाहर ही रहती हूँ, कम जाती हूँ घर पे, क्योंकि मेरे को नहीं पसंद है पूरा टाइम चिल्लाते रहते हैं लोग। तो इस वजह जितना हो सके मैं बाहर ही रहती हूँ, कम जाती हूँ घर पे। मम्मी पापा की नहीं है कि ट्यून सही? हाँ, मम्मी पापा की ट्यूनिंग भी सही नहीं? ये कब से देख रही हो? बचपन से ही है तो। और बचपन से वो सब भी चाचा ताऊ और ये सब, मतलब हाँ, ये आज किसी को में ये लग कोई जाता नया है नहीं तड़का, है। किसी के तड़का, कोई ना कोई एक तड़का घर में लग जाता है। लगता ही रहता है। दादी दादा? दादा दादी
दादी तो मेरी मतलब शांत है, वो बोलती नहीं है ज़्यादा। मतलब महिलाओं में तो एक तुम ही हो जिन्हें गुस्सा आता है, बाकी सब शांत है। पुरुषों में मम्मी सब को आता है, थोड़ा आता है, पर इतने सालों से साथ रह रही ना, तो पिताजी के तो आने लग गया होगा। हाँ बाकी इतना नहीं। अभी जैसे मतलब मेरे मामा के घर में ऐसा माहौल नहीं है बिल्कुल भी, किसी को गुस्सा नहीं आता, सब शांत रहते हैं। मम्मी भी वैसी ही थी पहले तो तो। पिताजी थोड़े से ऐसे हैं क्या, डोमिनेटिंग है क्या, गुस्से, ए ये करके दिख, कर 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 वो किसी को अपनी मतलब मर्जी से कर रहे हैं क्या अपन, बीएड तो पढ़ाई तो इसमें भी पिताजी चाह रहे थे जो ये हो रहा है। नहीं, मतलब पापा ने भी बोला था और मेरे को भी हाँ ठीक है करना था, तो प्रेशर में थोड़ी नहीं प्रेशर नहीं है। पापा ने तो बोल रखा है, कोई प्रेशर शुरू नहीं से है। प्रेशर नहीं है। नहीं, स्कूलिंग से भी नहीं है, उस टाइम से ही नहीं है। उन्होंने तो बोल रखा है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, और नहीं पढ़ोगे तो हम तो हमारा फर्ज है, हम कर रहे हैं, अब बाकी तुम पे है। अच्छा, टेंशन बिल्कुल नहीं है, नहीं, पढ़ाई का भी नहीं, बस करनी है अपने को तो ना। हाँ घर वालों ने भी बोल रखा है और खुद से भी यही है कि मतलब करना है। अच्छा, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा? हाँ इस बार तो ऐसा ही लग रहा है। कब से लगने लगा है? जब से टाइम किल हो रहा, अब तो संभल गए। नहीं मतलब जैसे जैसे पेपर पास आता है ना, अच्छा। अभी मैंने 1-2 पेपर दिए थे तो उससे लगा मेरे को। तो इसका कोई साइड इफेक्ट थोड़ी हो रहा है नहीं अगर सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो? नहीं नहीं, उसका तो घर कुछ पे नहीं। क्या कहेंगे नहीं, घर वालों ने तो बोल रखा है अगर तुम कर लोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है, हम हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वो तुम पे है, तुम्हारी। हमारा क्या काम, वो तो शादी शुरू कर देंगे वो, और क्या। अरे तो वही ना कि हमारा काम है तुम्हें पढ़ाना है, अच्छा। तुम्हें जो जो करना है, जो भी पढ़ना करना है वो हम करवा देंगे। अब तुम पे है, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो। और ये भी नहीं है कि इतनी भी टेंशन नहीं लेनी, मतलब बोल रखा है कि इतनी भी टेंशन नहीं, इतना टेंशन भी नहीं लेना है, ठीक है, बस पढ़ो शांति से और पढ़ो बस। रोने में कैसी हो? हाँ रोने में कैसी हो आप? वो तो बस कोई मेरे कैरेक्टर में भी कुछ बोल दे तो बस वो अपने आप से आंसू आ जाते हैं। कैरेक्टर पे कौन बोलेगा? ऐसे कभी भी किसी से भी लड़ाई हो जाती है फ्रेंड्स वगैरह से भी, तो भी कुछ भी बोल दे तो क्यों बोलेंगे वो कैरेक्टर के बारे में? जानते क्या है वो तो, वही यहाँ तो तो सब। नहीं, वही तो नहीं जानते फिर भी। अभी मेरी एक बार हुई थी मेरी एक फ्रेंड से लड़ाई, वो मेरे को इतना जानती नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, ठीक है फ्रेंड है बस नॉर्मली, फिर भी उसने पता नहीं क्या ही बोल दिया था। मतलब 1-2 और हमारी कॉमन फ्रेंड्स हैं, उनके सामने ऐसा कुछ बोल दिया था। तो क्या बोल दिया था? ऐसे ही पता नहीं कुछ भी बोल दिया। पता नहीं कुछ बोल दिया, फिर अपने को कैसे पता चला क्या बोल दिया? अरे मतलब ऐसे ही कि ये ऐसी है, ये मतलब कि ये लड़कों से बात कर लेती है ऐसे वैसे, वो गूंगी? ऐसे बोल दिया। नहीं लेकिन मतलब कि ऐसे बोल दिया उसने। बुरा लगा? हाँ क्योंकि मैं ऐसी हुई नहीं तो मुझे बुरा तो लगेगा ही सही, जो मैं हूँ नहीं तो वो मैं सुन नहीं सकती ना। तो वो अपने आप से आंसू आ गए मेरे। फिर कट गए अपन उससे? हाँ उससे भी कट गए? हाँ, चल तू तेरे पास। वो तो फिर भी आई, उसके बाद भी बहुत सी बार वो मतलब हमारी दूसरी फ्रेंड्स है उनके साथ रहती है तो वो आई, मतलब हम कहीं मिलते हैं सब तो वहाँ पे आई वो। उसने आगे से बहुत सी बार बोला कि मेरे को बात करनी है, अपन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं करनी कोई बात, जब मेरे कैरेक्टर पे ही बोल दे तो मेरे को नहीं करनी उससे बात को। मतलब अपने कोई अपना मान लो और वो मेरे को कोई कुछ बोल दे, मेरे से वो सहन नहीं होता। बाकी कोई और बोल दे तो वो उसको तो मैं देख लेती हूँ, सुना देती हूँ जो भी है। मतलब ही नहीं ना उससे, तो सुना भी के भी क्या जाने, तो सोच रहा है, सोच के क्या। नहीं उसको बता देती हूँ भाई क्या मतलब है, कैसे बोल दिया। अपने होते उनके सामने कुछ नहीं बोल पाती, मतलब फ्रेंड्स वगैरह तो उनसे इतना लड़ाई वड़ाई नहीं हो पाती मेरे से। एनसीसी में थे क्या? नहीं स्पोर्ट्स में? नहीं। वो ये पुरानी बीमारियां, दांत खाज खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस, निमोनिया कुछ नहीं हुआ? और अभी टाइफाइड हुआ था राखी पे, तो फिर मैं घर चली गई, 10-15 दिन घर रही थी और उसके बाद सही हो गया। लेकिन हाँ उससे पहले जब टाइफाइड हुआ था ना,
उससे पहले मेरे को ऐसे मतलब 2 दिन 3 दिन में बुखार आ रही थी, यहाँ पे ही रहती थी मैं उस टाइम भी, 2-3 दिन में बुखार आती थी, हर 2-3 दिन में, कभी सुबह कभी दिन में कभी शाम को, हर कभी बस बुखार 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 आती थी। और मैंने मतलब फर्स्ट में थोड़े दिन तो मैंने टेबलेट्स ली कि बुखार आ रही है, लेकिन फिर बाद में मैंने टेबलेट्स नहीं ली। और अभी टाइफाइड के बाद अभी ऐसा सीन नहीं है कि मतलब बुखार आ रही है ऐसा कि बार बार, अभी तो नहीं। याददाश्त अभी थोड़ी कम है, अभी कम याद रहता है मेरे को कि मतलब मैंने अभी 5 मिनट पहले भी मैं कोई बात कर रही हूँ और फिर कोई और टॉपिक छिड़ जाता है तो मैं वो भूल जाती हूँ पुरानी बात कि क्या हो रही थी क्या नहीं, मैं क्या कर रही थी, भूल जाती हूँ। पिताजी को क्या बीमारी है, माता जी को? मम्मी